इसलिए भाइयों ये बात मत बोलो अपनी वीडियो में कि फलाना पास्टर प्रेयर करेगा तब प्रॉपर्टी जेल से बाहर आएंगे। उनकी फैमिली, उनकी कलीसिया सब प्रेयर में लगे हुए हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं प्रेयर में। और ये हमारा विश्वास है कि प्रॉपर्टी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। और कुछ लोग जो लोग प्रॉपर्टी जी के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, जैसे हम लोग हैं और आशीष भाई है और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनकी कुछ लोग ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं ना, तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, भाई हम लोगों ने तुम्हारा ऐसा क्या छीन लिया जो तुम हमारी वीडियो बनाते हो। सिर्फ हमारी इतनी बात है ना कि हम प्रॉपर्टी जी के पक्ष में हैं, उनके चर्च से जुड़े हैं, हमें उनसे हमदर्दी है, उनकी फैमिली से हमदर्दी है। आप सभी के सामने मैं लगातार पेश करते चले आ रहा हूँ। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्यार आप सभी के सामने लगातार है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जीवित और जिंदों की पृथ्वी पर उस परमेश्वर ने आप और मुझे रखा है और लगातार उसके वचन को बांटने के लिए कृपा दे रहा है। और काफी विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है, उस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी और धन्यवादी हैं। हमारे विरोध में बहुत से ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो हमें पसंद करते हैं और वही हमारे नाम भी अधिकतर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर फेमस कर रहे हैं। लोग हमारा विरोध करें या फिर तारीफ करें, चाहे जैसा भी नाम ले रहे हैं, परमेश्वर ने सबको आशीष की ओर लेता चला जाए। हम उनके धन्यवादी हैं जो हमारे फोटोज को अलग अलग प्रकार का आकार दे रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। लेकिन इतना याद रखना, आप लोग जिस सफर में जा रहे हैं उस सफर में आपको आगे की ओर नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि झूठ का फैलाने वाला पिता परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन झूठ फैलाने वाले शैतान के बच्चे और डुप्लीकेट वही है। आखिर में आपके सामने वचन रखा हूं, सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जैसे कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 वचन में। काफी सेवक सेविका इस भारत देश में यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा समाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पैसे कमाने की कोशिश में जारी हैं। काफी लोग हमारे वीडियोस को लेते हैं, फोटोज को लेते हैं और झूठा झूठा बोलते हुए और अलग अलग का डुप्लीकेट नाम लेते हुए हमारे विरोध में काफी लोग उठ खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सलामती दे, यही हम दुआ उनके लिए करते चले जाते हैं। आइए हम वचन देखेंगे। जैसे कि किसी के ऊपर अचानक भरोसा नहीं करना है। कई लोग अचानक भरोसा कर लेते हैं, अगर उनके खिलाफ में अगर आप और मैं बोलने जाएंगे तो वो हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। ऐसा मत करो मेरे भाइयों बहनों, गलती होगी तो गलती आपकी जरूर हम पेश करेंगे यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर। चलो हम देखते हैं कि जैसे लिखा है यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 का 1 वचन में लिखा है, प्रियो हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। देखो वचन सीधा सच कहता है कि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल कर खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, तो उससे पहले हमें भरोसा करने से पहले हमें उनको चेक करना चाहिए, उनको परख लेना चाहिए कि सच में वो सच्चा भविष्यवक्ता है या फिर झूठा भविष्यवक्ता है। उन सभी को चेक करते हुए आपको आगे की ओर सलामती लेना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। चलो प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और आपकी सलामती के लिए हमारी दुआएं हैं। आप किसी को भी परखे बिना अपने क्या बोलना चाहिए, अपने व्यवहार में ना जोड़े या फिर अपने रिश्तों में ना जोड़े, अपने दोस्ती में ना जोड़े। पहले परखिए, जानिए कैसा व्यक्ति है वो, उसे जानिए, फिर आपने जहां जिस लिस्ट में उसे जोड़ना है आप जोड़िए। हाँ, तो यहाँ कहा गया कि हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, मतलब विश्वास नहीं करना हर एक आत्मा के ऊपर, लेकिन उसको परखना चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकल खड़े हुए या अपने आप खड़े हो चुके हैं। अपने आप ये नाम देंगे, मैं प्रोफेट हूँ, फिर बोलेंगे मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढेकना हूँ, बहुत कुछ वो बताएंगे, अपनी पहचान बताते रहेंगे। लेकिन क्या उसकी पहचान सच्ची है? उसे परखिए, उसे जानिए, तब जाके आपका भरोसा उस पर टिकाइए, वरना धोखा खा जाओगे, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं,
पास्टर भुजंदर सिंह के विषय में एक वक्ता ने भविष्यवाणी करी थी। उसने कहा था कि 3 दिन में पास्टर भुजंदर सिंह जेल से बाहर आ जाएगा, ऐसे उसने कहा था स्टार्टिंग में। फिर एक और मोटूता जो उठा था कि वो उस तारीख को पास्टर भुजंदर सिंह को जेल नहीं होगा करके अमित विल्सन बोल रहा था। जिस तारीख सजा होने वाली, जिस तारीख फैसला होने वाला था, उसी तारीख को ये कह रहा था अमित विल्सन कि पास्टर भुजंदर सिंह को उस तारीख को, 1 तारीख को नई सजा होगी, ऐसे करके बोल रहा था। देखो, सजा नहीं होगी ऐसे करके बोल रहा था। और वो उसका सपोर्टर था, मतलब उसके सपोर्ट में वीडियो बनाया करता था पास्टर भुजंदर सिंह का अमित विल्सन। पास्टर भुजंदर सिंह फंस गए, उसके बाद में वो भागा। हम लोग लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारे ऊपर जब अलग प्रकार का केस किया सामने वाली पार्टियों ने, तब वो मोटू था जो भाग गया, डर के मारे भाग गया। हम लोग अभी तक नहीं भागे, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। सच का सामना है ना कोई नहीं कर सकता, झूठा तो कोई कर ही नहीं सकता सच का सामना। झूठे व्यक्ति टिकेंगे नहीं सच के सामने, समझ रहे कि नहीं। तो आइए, यहाँ पर लिखा कि ये झूठे भविष्यवक्ता जगत में खड़े हो जाएंगे, तो वो झूठ बोलेंगे, झूठ करेंगे और झूठी वाफाई फैलाएंगे। याद रखना, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे क्या बोलना चाहिए, ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, लोमड़ियों का फोटोस मैं रखा हूं, देखो तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ऐसे सेवक रूप धारण करेंगे। आइए अगला वचन पढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताएंगे कि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करना। अगर आपने कर लिया भरोसा तो आपकी आत्मा उसके समान बन जाएगी जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विशेष करके आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, पवित्र आत्मा के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मनुष्य के ऊपर तो भरोसा अगर करना चाहें तो उसे परखो, उसके बाद में भरोसा कुछ कर सकते हैं। वो भी लगातार का भरोसा हम बता नहीं सकते। हम तो अपने आप का भी नहीं सुनते, हम तो अपने आप का भी भरोसा नहीं करते, तो दूसरे का क्या भरोसा करेंगे। याद रखना, प्रभु के ऊपर भरोसा। चलो अगला वचन फरमाना चाहते हैं, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इसमें लगभग 3 वचन है। दूसरा पत्रस का क्या बोलना चाहिए, 2 वचन उसका, यानी कि दूसरा अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यवक्ता होंगे। यह वचन मैं शायद दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र नाश में डालेंगे। दूसरा वचन, और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन में, यानी कि लुचपन करेंगे और जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी और वे लोभ के लिए यानी कि लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उमता नहीं। ये एक वीडियो में मैं पढ़कर सुना दिया, इसलिए मैं बीच में रुका नहीं। तो याद रखना, झूठ का उद्घाटन ये लोग करेंगे और इनका विनाश जो आने वाला है, आज्ञा जो पास में आ चुकी है वो आ भी चुकी है और वो फंस भी गए हैं। और बहुत से झूठ फैलाने वाले व्यक्ति, झूठी आत्मा वाले व्यक्ति, झूठी आत्मा के साथ चलने वाले व्यक्ति फंस जाएंगे और उनका विनाश आ रहा है और आ भी चुका है। तो सावधान रहिए, आप सभी लोग सावधान रहिए। विनाश की ओर जो सेवक सेविका जा रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता जा रहे हैं, उनके पीछे अगर आप जाओगे तो बहुत से ऐसी भीड़ें आपको दिखेगी, हजारों लाखों की गिनती में भीड़ें आपको नजर में आएगी। लेकिन सच्चा अगर भविष्यवक्ता है तो उसका हम सम्मान करेंगे। चमत्कार हो रहा है, नमस्कार हो रहा है, बहुत ही अच्छा भाई भलाई हो रहा है उनके द्वारा, बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार।